नहीं, हम पढ़ाते जाएंगे और आप पढ़ते जाएंगे और टीयर 1 टीयर 2 में अच्छे नंबर लाके टीयर 3 में लास्ट में 0 पाएंगे। ये यूएफएम है। बहुत ही दुख और तमाम दर्द दिल में लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं भी नहीं चाहता था कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ये वीडियो बनाऊं, बट जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि कल को एसएससी 2018 का रिजल्ट निकाल के और उन बच्चों को जिन्होंने 3-4 साल से लगातार मेहनत करी है, उन सबको 0 नंबर देके लास्ट में कह देगी कि आप सिलेक्शन के लायक नहीं है। इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, जैसा कि उन्होंने एलडीसी के एग्जाम में किया। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और जितेंद्र सिंह जी तक जरूर जाए ये वीडियो, उनको भी पता चले कि क्या हो रहा है सिस्टम में। वैसे मैं जानता हूं कि ये सब उनको पता है कि क्या हो रहा है। कई सारी बातों पे मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा कि पहली तो यूएफएम क्या है। बहुत सारे बच्चे तो बस पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं यूएफएम क्या है। वो लगता है ठीक है कुछ होगा यूएफएम, पता नहीं एसएससी वाले ही क्या करते रहते हैं, क्योंकि चलता ही है हमेशा। 2013 भी केस के साथ निपटा, 2014 में केस हुआ, 15 में केस हुआ, 16 में किसी बात पे केस हुआ, 17 में तो इतना लंबा केस चला और बाद में वो कोर्ट ने केस ही डिसमिस कर दिया कि कोई नकल हुई नहीं। अब 18 के भी हालात ये हैं कि केस करने के कगार पे खड़ा हुआ है। लेकिन मैं सबसे कहूंगा हाथ जोड़ के, कोई केस मत करो दोस्तों, क्या फायदा है केस करके भी। 2017 में भी तो हमने केस किया था, इतनी नकल हुई थी, क्या हुआ? सरकार ने लास्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये कोर्ट कोई नकल हुई नहीं और केस को डिसमिस कर दिया गया। यूएफएम इतनी ज्यादा बेकार बात है, ऐसे समझ लो कि ये करप्शन का या तो कोई नया तरीका है। इतने बढ़िया बढ़िया तरीके निकल रहे हैं करप्शन के जिसकी कोई हद नहीं है। इंटरव्यू क्यों हटाया गया था? नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए पीएम साहब ने इंटरव्यू हटाया था, ताकि बच्चों को पक्षपात का फायदा ना मिले। और अब ये फिर से एक नया तरीका निकल आया कि टीयर 1 टीयर 2 में बच्चा कितनी मेहनत से पहुंचता है, कैसे कैसे वो नंबर लेके आता है, और आप टीयर 3 में उसकी एक छोटी सी गलती पे, जो कि उसने गलती की भी नहीं है, और 0 मार्क्स दे देते हो। मैं तो ये कहता हूं उसने गलती की भी तो आप 0 क्यों दे रहे हो? आप उसके 5 नंबर काट लो, आप उसके 10 नंबर काट लो। तो पहले तो लोगों को ये पता चले कि यूएफएम क्या है। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा ध्यान से समझ लें, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेगा कि यूएफएम क्या है। पहले क्या होता था, आप ये पढ़ लो, ज्यादा मेरी इंग्लिश तो उतनी अच्छी है नहीं कि यूएफएम क्या है। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में समझा देता हूं कि जब हम कभी लेटर लिखते थे, 10th क्लास 9th क्लास, बचपन से हम लोग लेटर लिखते आ रहे हैं, तो लेटर में क्या होता था कि हमें अपना नाम नहीं लिखना होता था, लेकिन हम कुछ भी और लिख देते थे कि भाई आपका XYZ, कुछ भी हमने लिख दिया। ऐसे करके हम, मतलब रियल इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती थी। ठीक है, पहली बात। अब तक एसएससी में भी ऐसा ही होता था कि हम रियल इंफॉर्मेशन नहीं देते थे, किसी और का नाम लिख दिया। जैसे मान लेते हैं घर D117 डाल दिया, कुछ भी ऐसे, कुछ भी हम एड्रेस डाल देते थे। एसएससी भी इस बात को मानता था, कोई बात नहीं। बट एसएससी ने इस बार क्या किया, और नोटिफिकेशन में भी एसएससी ने यही लिखा है, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे एलडीसी का हो, कि आप अपनी रियल इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। बट एसएससी ने पेपर के बीच में ही दिया कि आप इमेजनरी भी यूज नहीं कर सकते। अब कई बच्चों ने ये नहीं देखा कि आप इमेजनरी यूज नहीं कर सकते, बट जिन्होंने देखा उनको भी 0 नंबर मिला है। क्यों मिला है उनको भी 0 नंबर? क्योंकि जैसे उसमें ये था, भाई मैं आपको दिखा देता हूं कॉपी क्या है। कॉपी बच्चों की हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, देख लीजिए एक बार। आप कॉपी देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आप देखो कि एक बच्चे ने ये लिखा, कहां गया भाई छोटी, एक बच्चे ने ये लिखा कि छोटी को स्नेह देना। मैंने कई और भी कॉपी देखी थी, जैसे छोटी का मतलब अपनी एक सिस्टर को बोल रहा है, तो एसएससी ने इस छोटी पे गोल किया और लास्ट में क्या लिख दिया, आप देख लो ध्यान से। लास्ट में क्या लिख दिया? पहले तो उसको मार्क्स मिले। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आई कि भाई जब एक बच्चे को एक टीचर ने मार्क्स दे दिए, यूएफएम अधिकार है टीचर का, एग्जामिनर का, कि वो यूएफएम लगा रहा है या नहीं लगा रहा। अगर टीचर ने उसको 76 मार्क्स दे दिए, उसके बाद एसएससी क्या कर रहा है, ये नीचे देखिए लिख रहा है यूएफएम नेम और 0 मार्क्स, कि आपने नेम का इस्तेमाल किया है छोटी। अरे छोटी भाई, ये कब से इमेजिनरी नाम हो गया? तो फिर ऐसा करो, हमें एक क्लास इसी बात की पढ़वाओ कि हम यही जाने कि छोटी क्या है। कई बच्चों ने जैसे लिख दिया कि छोटी को आशीष देना। भाई आशीष का मतलब तो आशीर्वाद होता है। अब वो कह रहे हैं कि आपने आशीष नाम यूज किया है, इसीलिए आपको 0 नंबर मिलेगा। ये बात एक 8वीं क्लास का तो छोड़ो, 5वीं क्लास का बच्चा कह सकता है कि आशीष देने पे 0 नंबर देना एकदम गलत है। बट एसएससी इस पे क्या कह रही है, हम इस पे एक कमेटी बनाएंगे। भाई एसएससी का एक चेयरमैन एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसको ये इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, और तुम कह रहे हो कि तुम इस पे एक कमेटी बनाओगे, और कमेटी इस बात को, कमेटी का खर्चा बढ़ाओगे। कमेटी फिर 6 महीने बाद ये डिसीजन देगी, नहीं नहीं ये तो ठीक था या गलत था, और ये बात दब जाएगी, गड्ढे में चली जाएगी। भाई किस बात की कमेटी बना रहे हो आप इस पे? ये कमेटी का मुद्दा है। तुमको नहीं समझ में आ रहा कि इस बच्चे को गलत नंबर दिए गए, इसको 0 नंबर नहीं मिलने चाहिए थे,
इस बात पे कोई कमेटी नहीं बननी चाहिए। मेरी प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट है कि इस बात को तुरंत ठीक किया जाए और जिन बच्चों को भी ऐसे 0 नंबर मिला है उन सबको पास किया जाए। ये वीडियो अभी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हम बाद में भी बना सकते थे, क्योंकि 2018 का रिजल्ट आने वाला है। 2018 सीजीएल का रिजल्ट कितने बच्चों का सपना लेके बैठा है कि भाई बच्चे सपने देख रहे हैं हमारा सिलेक्शन होगा, और आप अगर यही छोटी और आशीष पे नंबर काटते रहे तो आप उनको भी 0 दे दोगे। एक बच्चा जिसका ज्ञान आपने टीयर 1 में चेक कर लिया, एक बच्चा जिसका ज्ञान आपने टीयर 2 में चेक कर लिया, अब आप टीयर 3 में ये चेक करना चाह रहे हो कि उसको इमेजिनरी और रियल में अंतर नहीं पता, ये आप चेक करना चाह रहे हो। भाई एसएससी से भी रिक्वेस्ट है, चेयरमैन साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, इतने नादान मत बनो। कितने पढ़े लिखे हो आप, हम सब आप पे नाच करते हैं और आप इस छोटी सी प्रॉब्लम पे कहते हो कमेटी बनाओगे। कमेटी तो आपने 2017 में भी बनाई थी साहब, क्या हो गया कमेटी का डिसीजन? पेपर कैंसिल हुआ? नहीं, खूब नकल हुई थी और नकल वालों के भाव चढ़ गए। अब ये नकल का नया तरीका निकाल लिया। अब ये सब नकल का नया तरीका है कि जिसका सिलेक्शन देना है उसका दो, जिसका नहीं देना उसको लिखो यूएफएम और 0। कल को आप एक और नया तरीका निकाल लोगे कि टाइपिंग में अगर एक बच्चे ने एक भी नंबर की मिस्टेक की तो उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो जब आप इतनी छोटी छोटी मिस्टेकों पे बाहर कर रहे हो टीयर 3 और टीयर 4 में, तो पहले टीयर 3 और टीयर 4 ही करा लो। ये टीयर 1 टीयर 2 में बच्चे का पैसा क्यों खराब करवा रहे हो? हम पढ़ा रहे हैं, दुनिया पढ़ा रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चा तो पिस रहा है ना इसके बीच में। उसके माँ बाप किस तरीके से 10,000 रुपए इकट्ठी करके टीयर 2 की कोचिंग करवाई थी, आपने क्या किया? टीयर 3 में 0 नंबर देके उसके सारे सपनों को तोड़ दिया। ये बहुत गलत है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे कोई कमेटी ना बने और लॉकडाउन खुलने के बाद इसका एक ही सॉल्यूशन है। लॉकडाउन खुलने के बाद जिन बच्चों के साथ भी ये धोखा हुआ है और जिनको लग रहा है कि अब 2018 में होगा, वो सब बच्चे एसएससी के ऑफिस जाएं और डायरेक्ट चेयरमैन से बात करें और इसका एक ही दिन में समाधान निकलना चाहिए। ये सब बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए कि इस पे कमेटी बनेगी। अरे किस बात की कमेटी बनेगी भाई? इतनी छोटी सी बात जिसपे आप बच्चों को 0-0 नंबर दे रहे हो। चलिए मैंने मान लिया कि आपने इमेजिनरी, वैसे तो एक रूल ये होता है कि आप एग्जाम जो आपने नोटिफिकेशन में रूल निकाल दिया, आप उस रूल को चेंज नहीं करोगे। आपने कैसे चेंज कर दिया भाई? इमेजिनरी कर दिया आपने। जब आपको अगर यही चीज डालनी थी तो आप अगले साल से लागू करते। तो बीच में नियम नहीं चेंज कर सकते। अगर आप, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, और अगर आप कोई भी रूल चेंज करते भी हो तो आपको किसी भी बच्चे को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान भी ये कहता है कि अगर आज रेप केस की सजा 3 साल है और कोई बंदा आज पकड़ा जाता है और कल को वो सजा घट के 7 साल हो जाती है तो उसको 3 साल ही मिलेगी, और अगर वो सजा घट के 1 साल हो जाती है तो उसको 1 साल होगी। यानी कि उसका नुकसान नहीं होगा, भले ही फायदा हो सकता है। तो आप रूल बीच में नहीं बदल सकते। आपने तो बीच में बदला, और बदला भी क्या, आपने तो कमाल का बदल दिया कि आप एक छोटी पे, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है यूएफएम क्या है। भाई यूएफएम सुन लो, एसएससी वालों सुन लो ध्यान से, यूएफएम, एसएससी, एलडीएस, एलडीसी, एमटीएस सब सुन लो। ये वो चीज है जो तुम्हारे पर काट रही है। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें नंबर मिलेंगे सीधे के सीधे 0। ये समझ लो, तुम्हें 0 नंबर मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। कितनी भी मेहनत कर लो तुम, कोई फायदा नहीं है इस पढ़ाई का जो हम पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत करके। यूट्यूब पे हर जगह आप पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप छोटी मोटी ऐसी गलती करेंगे और एसएससी उस पर 0 दे देगा। पहली बात तो यूएफएम का मतलब क्या है? हमने भी ग्रेजुएशन करी है। यूएफएम का मतलब है अगर कोई बंदा गलत तरीके से अगर उसके कॉपी में चीटिंग पकड़ी जाती है, पर्ची पकड़ी जाती है, तभी उस पर यूएफएम लग सकती है। ये सब छोटी गलतियां हैं। मैं तो ये कहता हूं चलो उसने लेटर में नाम लिखा है, जो निबंध था उसमें तो उसने कुछ नहीं लिखा, तो आप निबंध के नंबर तो उसको देते, आपने तो 0 करके उसको फेल कर दिया। ये कौन सा तरीका है? मोदी जी इतना आप भी जानते हैं, प्लीज इस बात को संज्ञान में लें और इसको जरूर ठीक कराएं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के। वैसे तो ये सब जितनी भी चीजें हो रही हैं 2017 में भी हमने बहुत मेहनत की, ये सब मिली भगत है। तो फिर हमें बता दो भैया, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, बच्चा पढ़ना छोड़ दे, आप लकी ड्रॉ से सिलेक्शन कर लो, लकी ड्रॉ निकालो, बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब नाटक क्यों कि टीयर 1 दो, टीयर 2 दो, नोटिफिकेशन दो, आपको पैसा कमाना है, आप फॉर्म की फीस 100 से 1000 कर दो। कितने अनावश्यक रूप से आप पैसे कमाते हो। 10-10 क्वेश्चन आप एक पेपर में गलत डाल देते हो, 10-10 क्वेश्चन आप एक पेपर में गलत डाल के बोलते हो कि 100-100 रुपए दो, एक एक बच्चे से आप 1000-1000 रुपए कमाते हो। कितना चिंदी तरीका है ये 1000 रुपए कमाने का। आप फॉर्म में ही क्यों नहीं भरवा लेते कि भाई इनकम टैक्स की पोस्ट 10 लाख रुपए, सीधे जिसके पास 10 लाख होंगे वो इनकम टैक्स में सिलेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बच्चों को उम्मीद तो मत दो, अपना प्राइवेट नौकरी करे कहीं जाके, इंजीनियरिंग करके बेचारा 8,000-10,000 की नौकरी छोड़ के एसएससी में आता है, इसलिए 3 साल खराब करता है। 2017 में उसने साल खराब किया, 2018 में अब आप उसको 0 नंबर देके, आपने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। आपको भी मजा आने लगा है, कोर्ट में केस होगा। एक बच्चा कब तक केस लड़ेगा?
ना तो उसके पास पैसा होता है, 1.5 साल में हिम्मत हार जाता है। जीतता कौन है? एसएससी जीतती है, कमीशन जीतता है। जीतेगी तो सरकार ही हमेशा। सरकार तो इस कदर जीत रही है कि इन आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये पता चलता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा सांसद बनने की दौड़ में खुश हुए पड़े हैं। उनको वो चीज बहुत बड़ी दिख रही है। ये हालत हो गई है देश की। लेकिन क्या करें, अभी तो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी 2018 के रिजल्ट पे रोक लगा दो भैया, उसको मत निकालो जब तक ये यूएफएम वाला मुद्दा सॉर्ट आउट ना हो। और आपको ये लगता है कि आप एलडीसी वाला कर ही नहीं सकते अब तो 2018 वाली कॉपी जरूर चेक करवाओ, क्योंकि आप रिजल्ट निकालने वाले हो। इसीलिए मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा है, ताकि आप रिजल्ट ना निकालो, उसको रोक दो। नहीं तो आपने अगर उसमें भी बच्चों को 0 दिया, कितने बच्चे डिप्रेशन से मर जाएंगे, कितने बच्चे सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि उनकी मेहनत जो 590 नंबर लाके और ये उम्मीद अब लगाए बैठे थे कि हमें नौकरी मिलेगी, और आप लास्ट में 0 जोड़ोगे और बाहर कर दोगे बच्चों को। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, मत करो ऐसा। बहुत बद्दुआएं लगेंगी, ऊपर वाला सब देख रहा है, कौन किसकी किस्मत छीन लेगा। आप ऐसे इसको यहां छीन के ले जाओगे, क्या ये आगे नहीं बढ़ेगा? ये आगे बढ़ेगा, देश का युवा है, फिर भी बहुत कुछ करेगा। जिस दिन ये गरजेगा ना, सल्तनत हिल जाएगी, मैं बता रहा हूं। चलिए अभी के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस यूएफएम को हम 10 दिन के अंदर खत्म करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कितने ट्वीट किए, सब कुछ किया, कोई ध्यान ही नहीं है। आपका सरकार का इतना भी ध्यान नहीं है कि बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। 2.5-3 लाख ट्वीट किए गए, एसएससी इमेजिनरी यूएफएम कितना गलत था, लेकिन कोई ध्यान नहीं है इस पे, कोई नहीं बोलने वाला, कोई मीडिया इस पे नहीं बोल रही। सबको ये लगता है हम बोलेंगे कौन देखेगा। मतलब हर आदमी को टीआरपी की पड़ी है, हर आदमी को टीआरपी की पड़ी है। देश के युवा का क्या होगा ये तो आपको बाद में पता चलेगा। 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब ये युवा धक्के खा रहा होगा और बिना नौकरी के घूम रहा होगा, क्राइम कर रहा होगा, तब आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट। अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा। अभी तो आपको लग रहा है बैठे रहने दो इसको घर में, क्या कर लेगा ये, अभी इसके पास है क्या करने को। रख दो यार, यहीं बंद कर दो।